अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया हुआ था, अब हमारा लेक्चर था जी सेकेंड ईयर की, जब हम बात कर रहे थे तो पार्ट 2 का हमने शुरू किया हुआ था। एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर हमारा था अल्काइल हैलाइड। कौन सा चैप्टर था? चैप्टर था जी अल्काइल हैलाइड्स। कौन सा चैप्टर था? ये वाला चैप्टर था अल्काइल हैलाइड्स। और इस चैप्टर में जो हम पहले बात जिस चीज़ के बारे में कर चुके हैं, हमने देखा कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने इसका कर क्या क्या लिया है। तो इसका नंबर 1 पे जो हमने किया है ये है इंट्रोडक्शन। इसके बाद नंबर 2 पे हम इसकी कर चुके हैं प्रिपरेशन। इसके बाद नंबर 3 पे हम इसकी बात कर चुके हैं रिएक्टिविटी के बारे में। रिएक्टिविटी के बाद जो हमारा कल का काम था, हमने इसके किए थे रिएक्शंस में हम आ गए थे। हमने ये किया था, इसके 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं। पहले रिएक्शन को आप नाम दे दोगे एसएन रिएक्शन। ये क्या कहलाएगा? एसएन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसके बाद जो दूसरा रिएक्शन आता है, आप इसको कहते हो ई रिएक्शन। ई स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन और एसएन स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर हम कल बात करते हैं तो कल हमने बात की थी एसएन रिएक्शंस के बारे में। कल हमने ये कहा था कि एसएन रिएक्शंस कौन से होते हैं। तो एसएन रिएक्शंस के बारे में हमने ये किया था कि एसएन रिएक्शंस स्पेशली होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या होते हैं? ये होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इसके अंदर जब हमने एसएन रिएक्शन को किया था तो हमने ये कहा था कि इसकी एसएन में हमारे पास 2 रिएक्शन आ जाएंगे। एक को हमने नाम दिया था SN1 रिएक्शन और जो दूसरा है ये कहलाएगा SN2 रिएक्शन। SN1 को जब आपने लास्ट टाइम किया था तो इसको आपने ये कहा था, ये होते हैं जी यूनिमोलिक्यूलर। ये क्या होते हैं? यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस। और जब आप इसकी बात करोगे, इसको हम दे चुके हैं नाम, ये होता है बाइमोलिक्यूलर रिएक्शंस। तो SN2 कल हम डिटेल के साथ कर चुके हैं और आज जो हम करने जा रहे हैं, आज का हमारा ये वाला काम है जी, हम करने जाएंगे SN1 रिएक्शंस। कौन सा आज करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं SN1 रिएक्शंस को। अब SN1 रिएक्शंस क्या होते हैं? इसको नंबर 1 आप देते हो, ये होते हैं यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस। ये क्या होते हैं जी? ये होते हैं यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। अब यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि ओनली 1 मॉलिक्यूल टेक्स पार्ट into rate determining step. Only 1 molecule takes part in rate determining step. अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या होगा? सिर्फ एक मॉलिक्यूल आएगा। क्या होगा? इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे? जस्ट 1 मॉलिक्यूल आएगा। ठीक होगी बात? अब उसके बाद इसकी जो थर्ड थिंग हमने करनी है वो ये वाली होती है,
इसके अंदर होते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो सच रिएक्शंस। जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होंगे वो ये रिएक्शन देते हैं। और इसके बाद जब आपने नंबर 4 पे बात करनी है, यहाँ पे हमने बात की कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। आप ये कर सकते हो कि ये हमारे पास एक कार्बन है जी, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये मेरे पास एक कार्बन है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, उसके बाद यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, और इसके बाद यहाँ पे भी ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है। और ये X इसका क्या है, कोई भी लिविंग ग्रुप है। X इसका क्या है, X इसका लिविंग ग्रुप है जिसने यहाँ से रिलीज होना है। अब होगा क्या, होगा ये वाला कि अगर आप इसी रिएक्शन के अंदर इसके ऊपर ला के इलेक्ट्रोन्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हो। फर्ज कर लें कि आपने यहाँ पे इसके अंदर ऐड करना है जी न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ पे आना है, न्यूक्लियोफाइल ने आना है एट दिस कार्बन। लेकिन होगा क्या कि ये जो हमारे पास 3 बल्कि ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं, ये न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच को यहाँ पे इम्पॉसिबल कर देंगे। ठीक होगी बात। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं कर सकेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि फर्स्ट स्टेप में जो लिविंग ग्रुप है वो यहाँ से लीव करेगा। ये जो है ग्रुप, लिविंग ग्रुप की आप जब बात करते हो तो जो फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा। क्यों लीव करेगा, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है इन बल्कि ग्रुप की वजह से वो डायरेक्ट अल्फा कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। क्या नहीं हो सकता, अल्फा कार्बन के ऊपर वो अटैक नहीं कर सकता। अब इसमें ये होगा कि ये यहाँ से जब इसका ये वाला ग्रुप रिमूव होगा तो आगे हमारे पास ये एक स्पीशी बनेगी जिसमें यहाँ पे होगा मिथाइल ग्रुप, इसके बाद यहाँ पे होगा मिथाइल ग्रुप, और इसके बाद यहाँ पे होगा मिथाइल ग्रुप, और प्लस X के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। किस चीज के ऊपर है, X के ऊपर। बात समझ आ गई ना। अब इसके ऊपर कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्यों आ गया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। जो X है इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके गया है, ये पूरा के पूरा बॉन्ड X के ऊपर शिफ्ट हुआ है। ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये X के ऊपर शिफ्ट हुआ है इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। बात समझ आ गई ना। तो अब उसने यहाँ से इसके बॉन्ड को निकाला, और निकालने के बाद उसने क्या काम करना है, उसने ये काम करना है कि इसको कार्बन को पॉजिटिव चार्ज कर देगा। ठीक होगी बात। अब इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन को आप नाम दे दोगे कार्बोकैटाइन। ये क्या कहलाएगा, कार्बोकैटाइंस। क्या कहलाएंगे, ये कहलाएगा कार्बोकैटाइन। अब जो कार्बोकैटाइन बना है, कार्बोकैटाइन में ये होगा कि ये यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, उसके बाद यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है, इसके बाद यहाँ पे भी ये मिथाइल ग्रुप है, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है। अब जो न्यूक्लियोफाइल है उसने क्या काम करना है, न्यूक्लियोफाइल को इधर से भी स्पेस मिल सकती है, न्यूक्लियोफाइल को इधर से भी स्पेस मिल सकती है। समझा गई ना। तो न्यूक्लियोफाइल अब कार्बोकैटाइन के ऊपर इधर से भी अटैक कर सकता है और इसके ऊपर इधर से भी अटैक कर सकता है। इसके दो तरह के अटैक होने की वजह से आगे हमारे पास दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। कौन कौन से, ये आ जाएगा CH3 कार्बन, ये आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक होगी बात। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल प्लस, तो दूसरा यहाँ से बन सकता है, ये आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल कार्बन, ये आ जाएगा मिथाइल ग्रुप, उसके बाद ये आ जाएगा मिथाइल ग्रुप और उसके बाद ये वाला आ जाएगा मिथाइल ग्रुप। सही होगी बात। तो इसके ये दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। तो अब हम जब इसके बेसिक पॉइंट्स की तरफ जाते हैं तो हमने ये किया है कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड इसमें इन्वॉल्व होंगे।
और ये क्या होगा कि ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है और ये ओनली वन मॉलिक्यूल टेक्स पार्ट इन डिटरमिनिंग स्टेप। अब उसके अंदर चले जाते हैं ये कैसे हुआ है। तो नंबर 3 जो आपने कहना है, नंबर 3 पे हमने ये करना है कि ये होता है डबल स्टेप मैकेनिज्म। ये क्या होगा, ये होगा डबल स्टेप मैकेनिज्म। अब डबल स्टेप में क्या आ जाएगा कि नंबर 1 यहाँ पे होगा कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन, कैटाइन फॉर्मेशन होगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा नंबर 2 पे, यहाँ पे अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। क्या आ जाएगा, अटैक आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल का। इस तरह से ये डबल स्टेप मैकेनिज्म होगा। बात समझ आ गई ना। और उसके बाद हमने ये कर दिया कि यूनिमॉलिक्यूलर है, वन मॉलिक्यूल टेक्स पार्ट, उसके बाद आ जाएगा टर्शियर काइनेट। उसके बाद हमने ये कर दिया कि ये डबल स्टेप मैकेनिज्म आता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होगा, और सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा जो अटैक करेगा। अब आपने SN1 जब किया था तो वहां पे आपने ये कहा था कि लिविंग ग्रुप से ऑपोजिट साइड पे आता है क्या चीज, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यहाँ पे आपने क्या काम करना है कि जो न्यूक्लियोफाइल आता है, ये नंबर 4 पॉइंट था, उसके बाद ये 5वां पॉइंट आ जाएगा। जो न्यूक्लियोफाइल होगा अटैक एट कार्बोकैटाइन फ्रॉम बोथ साइड। बोथ साइड से क्या मुराद है कि जब कार्बोकैटाइन बन गया है तो आपके पास इधर से भी स्पेस है, इधर से भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ से मर्जी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा, 50% इन्वर्जन आ जाएगा, 50% यहाँ पे रिटेंशन आ जाएगा। अब चूंकि आपका जो छठा पॉइंट है इसमें आगे बनता है कैटाइन। क्या बनता है, कैटाइन बनता है। और इसमें क्या होता है, चूंकि बॉन्ड ब्रेक करता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि कैटाइन बनता है, जो क्या होता है बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करता है, इसलिए ये क्या होता है, वेरी स्लो प्रोसेस। जो फर्स्ट स्टेप होगा ये क्या होगा, बड़ा ही स्लो ये काम होगा। क्या होगा, फर्स्ट स्टेप जो होगा ये बड़ा ही स्लो काम होगा। बात समझ आ गई ना। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, बड़ा ही एक स्लो काम होगा। अब उसके बाद जब बड़ा स्लो इसने काम होना है तो यहाँ पे फिर आप इसके बारे में क्या करोगे कि ये होगा स्लो स्टेप, और इसको आप नाम दे दोगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आपने फर्स्ट ईयर में किया था ना, तो ये क्या कराएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कराएगा। क्या कराएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कराएगा। और इसमें जो रेट होगा इसका 7वां पॉइंट आ जाएगा। इसका जो रेट है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में आपका क्या है, ओनली अल्काइल हैलाइड है, इसका जो रेट है वो डिपेंड करेगा Rx की कंसंट्रेशन के ऊपर। इसके ऊपर डिपेंड करेगा Rx की कंसंट्रेशन का, आपके पास कितनी अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन है। और ये क्या होगा, ये होगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं कि ये आपने दिया है कि SN2 में कैसे जाएगा। हमने कहा कि यूनिमॉलिक्यूलर है, इसके अंदर ओनली एक वन मॉलिक्यूल डिटरमाइनिंग पार्ट हिस्सा लेता है। उसके बाद टर्शियल काइनेट यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। आगे इसका मैकेनिज्म किया, अगर किया डबल स्टेप पे, फर्स्ट स्टेप में कैटाइन फॉर्मेशन होगा, उसके बाद अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फ्रॉम दी बोथ साइड। कैटाइन फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा, इसका हम नाम दे देंगे डिटरमाइनिंग स्टेप का। अब सेकंड स्टेप यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सेकंड स्टेप है तो ये तो बड़ा फास्ट ये वाला होगा। ये जो रिएक्शन है ये तो वेरी फास्ट होगा, और ये क्या होगा, कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन वाला वेरी स्लो पॉइंट होगा। हम इसको नाम दे देंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल स्पीशीज अनस्टेबल में कन्वर्ट हो रही है और यहाँ से अनस्टेबल बार फिर स्टेबल में कन्वर्ट हो रही है, तो ये स्लो होगा और ये वाला क्या होगा, फास्ट होगा।
उसके बाद जब हम बात करते हैं, हमने किया कि SN1 में जाएंगे टर्शरी, SN2 में चले जाएंगे प्राइमरी, और जो सेकेंडरी होंगे वो दोनों दे सकते हैं, SN1 भी दे सकते हैं, SN2 भी दे सकते हैं। तो ये आपका इतना सा काम था। SN हमारा जो 1 रिएक्शन है वो मुकम्मल हो गया, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का काम होगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन है, वो हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।